गर्मी को लेकर क्या कहोगे आप? गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इधर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पीने के लिए पानी टाइम पे आता नहीं है। सूखे पड़े हुए हैं, गांव में भी है। जोधपुर में पानी 3 दिन में एक बार आता है और गांवों में तो एक हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है। प्रदेश भर में जहां प्रदेशवासी इस नौतपा से जूझ रहे हैं, जहां 4 दिन तो प्रदेशवासी इस नौतपा से जूझ चुके हैं और आगे भी आज जहां नौतपा का 5वां दिन है और 4 दिन और बाकी है। 5 दिन तक प्रदेशवासी जो है वो भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। तापमान जो है वो 47 से 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। जनजीवन इस भीषण गर्मी से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं और इस वक्त हम जोधपुर के सबसे व्यवस्थित राधानगर चौराहे पर है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आवागमन सबसे व्यवस्थित रहने वाला चौराहे जो है वो आज सुनसान नज़र आ रहा है, क्योंकि आवागमन भीषण गर्मी में लोग घर के अंदर बैठे हैं। घर के अंदर भीषण गर्मी से लोग जो है वो बाहर निकलने से भी डर रहे हैं कि यदि बाहर निकले तो इस भीषण गर्मी से हमें जूझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे व्यवस्थित चौराहा जो है वो आज सुनसान नज़र आ रहा है। लोग जो है वो आवागमन यदि दिख भी रहा है तो यदि कोई ज़रूरी काम होता है तो लोग घर से बाहर निकलते हैं, नहीं तो लोग जो है वो जितना हो सके लोग घर के अंदर रहते हैं, जिससे इस भीषण गर्मी से जो है वो बचाव किया जा सकता है कि जितना हो सके घर के अंदर रखिए। जहाँ ये भी प्रशासन द्वारा ये भी अलर्ट जारी किया गया ताकि 12 से लेकर 4 बजे तक जितना हो सके आप घर के अंदर रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि इस भीषण गर्मी से आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ, लोग जो है इस भीषण गर्मी से लगातार उपाय कर रहे हैं। कहीं जूस की शॉप पर जाते हैं तो कोई नींबू पानी के ठेले पर नज़र आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं उनसे भी हम भीषण गर्मी के बारे में जान लेंगे और उनसे जो है वो खास बातचीत कर लेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इधर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पीने के लिए पानी टाइम पे आता नहीं है। 7-10 दिन में कभी कभी आता है, वो भी 10-15 मिनट देते हैं, उससे कोई पूरा पड़ता नहीं है। कौन से गाँव से? झुपेड़ाव रहते हैं हम, सोजत के पास में झुपेड़ाव गाँव है हमारा। 45 से 50 डिग्री गर्मी है, मोबाइल में बताती है कि 45-50 डिग्री गर्मी पड़ती है, तो बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं पड़ती है। लू बहुत तेज चलती है, आंधियाँ चल रही है अभी। हाँ, इसमें कूलर फ्रिज वो भी काम नहीं करते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। गर्मी बहुत है, गर्मी और ऊपर से पानी की तो भयंकर कमी है। पानी की वजह से तो जीना आराम हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम विशन सिंह है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप आए? अभी जोधपुर आए हैं। गर्मी बहुत है, नौतपा चल रहा है और पीने की भी कहीं सुविधा नहीं है। पिए हुए हैं वहाँ सूखे पड़े हुए हैं। गांव में भी है। जोधपुर में पानी 3 दिन में एक बार आता है और गांवों में तो एक हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है। पशुओं के लिए इतनी गर्मी पड़ रही है, पशुओं को पीने के लिए पानी की प्रॉब्लम है, बस में आने में प्रॉब्लम है, रास्ते में पानी की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है। अभी आप क्या जूस? अभी जूस यहाँ पी रहे थे, थोड़ा ठंडा होने की गर्मी है। पानी भी पिया बोतल लेकर के और जूस भी पिया कि थोड़ा शरीर में जो टेम्परेचर ज़्यादा है उसको थोड़ा कम हो। शरीर का भी टेम्परेचर बहुत हैवी हो गया है, इसीलिए पेड़ के नीचे बैठे। प्रशासन द्वारा कोई 12 से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले तो पर जो काम नौतपा चल रहा है प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है, परंतु जो काम हो गया है गांव से तो आना ही पड़ता है। बस आती हैं और वापस जाना है तो कहाँ बैठे, यहीं आकर के बैठते हैं। शहर गर्मी हो, गांव से आया है तो फिर काम है तो यहाँ काम कर करके और वापस आएंगे। बाजार का जाना काम हुआ वापस उसमें गर्मी नहीं देख पाते। काम करना फर्स्ट प्रायोरिटी है काम की। फिर यहाँ आए तो ये गर्मी नीम के पेड़ के नीचे बैठा है इस गर्मी के। कोई टीन शीट नहीं है, ये एक पेड़ है तो उसका सारा है, पेड़ की सारा छाया बना हुआ है। बस स्टैंड की भी जगह नहीं है बस। हाँ, कोई वो तो अभी बस धूप में खड़ी है तो इसीलिए ये। गर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गर्मी तो मैम बहुत ही ज़्यादा है। इस साल तो हम बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं गर्मी। मतलब पिछले कुछ हफ्ते में तो पिछले 1 हफ्ते में तो टेम्परेचर 48 के आसपास तक भी गया है। अभी नौतपा भी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हैं। हालांकि कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं कि दिन में बाहर नहीं निकलें, ये सब कुछ प्रिकॉशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस साल विशेष। तो अभी आप यहाँ आए हो? हाँ, दोपहर का समय है मैम, तो हाइड्रेट रहने की कोशिश करते हैं, जूस पीने के लिए आ गए हैं। हालांकि दिन में बाहर नहीं निकलते हैं। मैं सबसे भी कहता हूँ अपने आसपास वालों से कि दोपहर का जो समय है विशेष रूप से 12 से 4 के आसपास का, उस टाइम घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो अगर निकलना भी पड़े तो कोशिश करें कि सर ढक के या ऐसा बीच बीच में जूस पीते रहें, पानी पीते रहें, फल खाएं ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट
जो है पाउडर उनका इस्तेमाल करें, ORS हो गया, इलेक्ट्रॉल हो गया, उनको यूज़ कीजिए। हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं मैम सारा ही। देखिए सूर्य नगरी जोधपुर शहर की गर्मी आप देख ही चुके होंगे, जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जो है पूरे राजस्थान भर में देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो लगातार ये उपाय कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस भीषण गर्मी से बचा जा सके। जहां इस वक्त हम एक जूस की शॉप पर है, जहां हमने लोगों से बातचीत की। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि यदि पेट नहीं होता, ठंडी छाँव नहीं होती, तो शायद हम इस गर्मी से बच नहीं पाते। एक तो ठंडा ठंडा जूस मिल गया और नीम के पेड़ की छाँव मिल गई, और इस नीम के पेड़ की छाँव से ही हम इस भीषण गर्मी से बच पाए हैं। जहां नौतपा चल रहा है और आज नौतपा का 5वां दिन है। 4 दिन नौतपा से जो है वो राजस्थान वासी जूझ चुके हैं, और आगे भी अब जो है वो आगे भी 4 दिन जो है वो शेष बाकी है। 4 दिन और राजस्थान वासी और प्रदेशवासी इस नौतपा से जूझेंगे। गर्मी का प्रकोप जो है वो समस्त राजस्थान में देखने को मिल रहा है। हालांकि यदि कोई विशेष कार्य हो, ज़रूरी काम हो, तो ही घर से बाहर निकले, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी अपने अंतिम चरण पर नज़र आ रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लोगों के जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित है। तो देखिए, इसको लेकर अब आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खबर के साथ जुड़े रहिए।